नमस्कार। योग गुरु कौशल कुमार कमल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम योग की एक ऐसी आसान विधा के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हर कोई कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। आसान तरीका भी हम आपको बताएंगे। इसको करने के इतने फायदे हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हठ योग के दो प्रमुख ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता में इसकी चर्चा की गई है और यह है विपरीत करनी मुद्रा। हठ योग के दो प्रमुख ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता में विपरीत करनी मुद्रा की अद्भुत जानकारी दी गई है। इसके बारे में 3 बातें बताई गई हैं। पहला ये कि क्यों विपरीत करनी का अभ्यास करना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता में एक ही बात लिखी हुई है कि हमारे तालु मूल में, यानी ये जो तालु मूल है इसमें चंद्रमा का वास होता है और हमारे नाभि मूल में सूर्य का वास होता है और लगातार चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपकती रहती हैं। वो अमृत की बूंदें नीचे आती हैं और जो सूर्य का ताप होता है उस ताप में जलकर भस्म हो जाता है या सूख जाता है, यानी कि अमृत का फायदा हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। जब अमृत सूखने लगता है तो हमारे ऊपर शास्त्र में लिखा हुआ है कि इससे जरा का प्रभाव आता है, यानी कि वृद्धावस्था आनी शुरू हो जाती है। दूसरी जानकारी ये कि इस गुप्त अभ्यास को कैसे करें, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के इस गुप्त विद्या को सीखना चाहिए। और इसको कैसे करना चाहिए कि यानी जो आपका सूर्य है वो सूर्य ऊपर आ जाए और आपका जो चंद्रमा है चंद्रमा नीचे आ जाए। घेरंड संहिता में इसकी और व्याख्या की गई है। घेरंड संहिता में कहा गया है कि आप सिर के बल लेटे, अब सिर को नीचे कर लें, हाथ को नीचे लगा दें और पांव को ऊर्ध्व उठाएं। इससे क्या होगा, आपका सूर्य ऊपर आएगा, चंद्र आपका नीचे रहेगा। आइए अब विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। शवासन में लेट जाएं, दोनों पांव को आपस में मिला लें, फिर धीरे धीरे दोनों पांव को ऊपर उठाएं, पहले 90 डिग्री और फिर पांव को सिर की तरफ ले जाएं और फिर ऊपर उठाएं। देखिए हिप्स पर इस तरीके से दोनों हथेली से सपोर्ट दें। अब जो स्थिति होगी, पांव का अंगूठा आंख के बिल्कुल सीध में होगा, एक लाइन में इस तरीके से। वापस आने में सावधानी बरतें। देखिए पहले पांव को सिर की तरफ ले गए और फिर पहले कमर वाले हिस्से को जमीन के ऊपर टच करेंगे, बाद में पांव को जमीन की तरफ इस तरीके से लाएंगे। जो लोग इस तरीके से विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते हैं वो लोग सपोर्ट के साथ अभ्यास करें, दीवार का या कोई और सपोर्ट हो उसके सहारे अभ्यास करें। पांव को देखिए इस तरीके से सपोर्ट के सहारे ऊपर कर दें। दोनों पांव में गैप रखें और इस स्थिति में रुकने की कोशिश करें। 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक कम से कम अभ्यास करें। मैक्सिमम इस अभ्यास को आप 2-2 घंटे तक भी कर सकते हैं। अभ्यास के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और फिर ये जो गैप है इस गैप को कम करते हुए आप इस तरीके से अभ्यास करें। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप मुट्ठी बना करके उसको अपने हिप्स के नीचे लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं तो कुशन या तकिए का इस्तेमाल कीजिए। देखिए इस तरीके से हिप्स के नीचे कुशन को या तकिए को लगा करके फिर आप इस अभ्यास को कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं वो फायदे से आप वंचित ना रह जाए, इसके लिए हमने अलग अलग तरीका आपको बताया हुआ है। अभ्यास के बाद थोड़ी देर शवासन में जरूर लेटे, क्योंकि इस दौरान ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ ज़्यादा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दें शवासन में लेटकर। और उसके बाद इसका काउंटर पोज जरूर करें। या तो आप मत्स्यासन का अभ्यास करें या फिर आप भुजंग आसन भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आसन काउंटर पोज के तौर पर जरूर करें। और तीसरी जानकारी ये कि इसको करने के बाद क्या होता है। आपके चंद्रमा से जो अमृत की बूंदें गिर रही हैं वो सूर्य के तेज में भस्म नहीं होंगी और उससे जो फायदा होगा उस फायदे के बारे में भी जान लीजिए। घेरंड ऋषि कहते हैं कि विपरीत करनी का अभ्यास जरा और मृत्यु को नष्ट करने वाला है।
मतलब ये कि इससे बुढ़ापा आप पर हावी नहीं होगा और आपकी उम्र लंबी होगी। वही हठयोग प्रदीपिका में लिखा है कि रोज एक पहर इसका अभ्यास करने वाला योगी कालजयी हो जाता है। अभ्यास के बाद मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने से भूख ज्यादा लगती है, इसीलिए इसका अभ्यास करने वालों को ज्यादा भोजन करना चाहिए। साथ ही अपच की समस्या खत्म हो जाती है, पाचन बेहतर होता है आपका, कब्ज की समस्या दूर होती है, बवासीर का रोग ठीक हो जाता है, थायराइड की समस्या में लाभदायक है ये। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ होने से पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन ठीक होता है, याददाश्त बढ़ने लगती है, डिप्रेशन एंजाइटी से छुटकारा मिलता है, वेरिकोज वेन्स की समस्या वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप 6 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं तो चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। लेडीज प्रॉब्लम में ये बहुत ही लाभदायक है। आध्यात्मिक महत्व इसका ये है कि इससे इड़ा और पिंगला नाड़ी में प्राण शक्ति का समान रूप से प्रवाह शुरू हो जाता है, मानसिक स्थिरता आने लगती है, जो कि मेडिटेशन में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। साथ ही प्रिकॉशन भी लेने की ज़रूरत है इसमें। हाई बीपी और हार्ट पेशेंट इसे ना करें, और अगर करते हैं तो डॉक्टर की सलाह और योग शिक्षक से विमर्श के बाद ही अभ्यास का फैसला लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभ्यास का फ़ायदा उठा पाए, इसके लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।